प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए और उसके आनंद के लिए। धन्यवाद करते हैं कि हर एक विश्वासी के लिए हर एक दिन बड़ा दिन है। सच में बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज हम जिंदों की जमीन में जिंदा पाए जाते हैं। प्रभु के नाम को धन कहते हैं। उसने सच में हमें अपने वरदानों से, अपने गिफ्ट से भरा है। और आज जब हम इस आनंद को मना रहे, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी को मना रहे, मेरे प्रियो, ये सिर्फ हमारे तक सीमित ना रहे बल्कि ये आनंद औरों तक फैलने पाए, ये खुशी, ये आनंद औरों तक फैलने पाए। और आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग यीशु के नाम को सुनते हैं, जितने लोग उसके बारे में जानते हैं, वो सब आनंद से भरे जाएं। और आज की सुबह जब हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, उसमें शामिल होने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपको अपने आनंद से भरेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए थोड़े समय के लिए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। और सच में जब हम बड़े दिन के आनंद को, खुशी को, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के खुशी को जब हम सब मना रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद करें। सच में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप उद्धार प्राप्त करने पाए और मेरे और आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए वो इस संसार में आया। अनंत जीवन प्रदान करने के लिए वो इस संसार में आया। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो अपने घरों में हम इस YouTube के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए आराधना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, बड़े आनंद के साथ उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। अपनी तालियों को बजाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। ओहो मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। आसमान आसमान आसमान, सब लोग आसमान 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 आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। अपने गलों की करते रखे वाले घर, ये बारी बारी हो जैसे पासवान। ओ अपने गलों की करते रखे वाले घर, ये बारी बारी हो जैसे पासवान। पासवान 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 पासवान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। उन पर चमका उजियाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम मैदान। उन पे चमका उजियाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है सारे आसमान। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं,
जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। फिर से गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। होसन्ना, 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 सब लोग होसन्ना, 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 होसन्ना। दाऊद की संतान के गाए होसन्ना, दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना। फिर से होसन्ना, 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 होसन्ना। दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना, दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। होसन्ना, होसन्ना। दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना। One more time. दाऊद के संतान के गाओ होसन्ना, दाऊद के संतान के गाओ होसन्ना। सच में उस दाऊद की संतान की होसन्ना, होसन्ना हमारे जीवन से निरंतर उसकी महिमा होती है, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी आनंद की भरपूरी है। और आज जब हम खुश हैं, आनंदित हैं, उस जीवित यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उस यीशु का धन्यवाद करें जिसने हमें अपने आनंद से भरा है, वो अपने वरदानों से भरा है। आज की सुबह उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उस यीशु का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में है, जो मेरे और आपकी अगुवाई करता है, जो मेरे और आपको आनंद से भरता है, जो मेरे और आपको वरदानों से भरता है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में चलेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर से अच्छी आराधना के लिए। परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर उस महान बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए किया परमेश्वर, और अनंत जीवन का मार्ग आपने खोला। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस तरह आपने परमेश्वर हम सबों को परमेश्वर आपने मेल मिलाप कराया परमेश्वर से हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उत्तम आशीषों के लिए। बीते 6 दिन आपने हम सबों को संभाला परमेश्वर, हर खतरों से, मुसीबतों से, महामारियों से बचा के रखा। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आगे भी आपका अनुग्रह इसी तरह बना रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर देख रहे हैं, उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई बंधन है, कोई दर्द है,
उस तमाम ओ दर्द को रिखारा नष्ट करते यीशु के नाम से। इधर खाला कोरा शितारा इधर किधर खाला बोरो कोरा शितारा ओ खाला बोरो कोरो। धन्यवाद हर तरह का सर दर्द, सीने का धन्यवाद दर्द, पेट का दर्द, पैरों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने ओ पाए। कुरु कुरु शितारा खाला इधर खाला कोरा शितारा खाला बोरो कोरो। ओ प्रार्थना रिखारा करते जितने बुरे सपने देखते हैं उन तमाम बुरे सपनों को नष्ट ओ करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। रखूर इधर खाला खाला शितारा खाला बोरो कोरो। जिनके भी अधूरे कार्य हैं परमेश्वर वो पूरे नहीं हो रहे, यीशु के नाम से वो कंप्लीट होने पाए। रखा ले दे रखा ला कोर चित्तर रखा ला बोरो कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक को भारी कर्जों से स्वतंत्र कर परमेश्वर। और परमेश्वर हर परिवार में सुख शांति को, प्रेम को, एकता को मांगते हैं। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन को सुनने जाने तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस वचन को हम ग्रहण करने वाले हो सके, उस पे चलने वाले हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी को परमेश्वर अपने दुगने अभिषेक से भर, जो वचन बांटती है परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा वो नहीं बोले, पवित्र आत्मा आप उसके मुख के द्वारा बोले और परमेश्वर 100 गुना आशीष लेकर आए परमेश्वर वचन। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, और ख़ास तौर से इस खूबसूरत ये जो सीज़न है हमारा सेलिब्रेशन का, इस सीज़न के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग जल्दी से अपनी बाइबल में निकाल लें यशाया 9 और उसकी 6ठी आयत। आज हम इस आयत पे गौर फरमाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम सबसे क्या बात करता है। आइए हम अपनी बाइबल में निकालते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कई 100 साल पहले से ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हो रखी है। और ये जो बहुत खूबसूरत सी एक जो बात यहाँ लिखी है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जब अगर आपके घर में कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो अक्सर जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं तो आपको शायद बताया होगा कि हाँ लड़की हुई है, बालक हुआ है या बालिका हुई है, लड़की लड़का ऐसे। लेकिन यहाँ पे भी उसी प्रकार से एक बालक तो उत्पन्न हुआ, लेकिन हमें एक पुत्र दिया गया था। वो पुत्र कब बनता है? जब उसका जन्म होता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो पहले से ही पुत्र था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर का पुत्र था जिसको परमेश्वर ने एक बालक के रूप में हमें दे दिया। क्यों परमेश्वर ने दे दिया? सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि ऐसी क्या वजह आ गई कि कोई अपने बच्चे का बलि चढ़ा दे। यदि मैं आपसे पूछूं कि संसार में इतना पाप हो रहा है, चलिए संसार छोड़िए, अगर मैं इतना ही कहूँ कि आप बताइए कि आपके खानदान में किसी ने कोई पाप किया है, तो हम सब कहेंगे हाँ किया है, क्यों नहीं किया, सभी ने करा है। और उसी में ही अगर कोई आपसे ये कहते कि अगर आपको उन पापों से मुक्ति चाहिए तो आप अपने ही बच्चे का, अपने छोटे से बच्चे का बलि चढ़ा दें, या आप अपने ही बच्चे को एक ऐसी जगह भेज दें जहाँ आपको पता है कि उसकी जान को खतरा है, जहाँ आपको पता है कि उसको आपने वहाँ भेजा तो उसको बहुत दर्द, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप कभी भेजेंगे? मैं सोचती हूँ कोई नहीं भेजेगा। उल्टा लोग ऐसे आइडिया देने वालों को ही शायद उनसे झगड़ा कर बैठे कि आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपने बच्चे को भेजेंगे। तो ये सोचिए कि यहाँ पे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया एक बालक के रूप में। क्यों? वो सब कुछ, वो स्वर्ग की जो चीजें हैं उसे छोड़ के वो इस पृथ्वी पे आ गया, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। वो सारे कष्ट उठाए जो हम उठाते हैं, चाहे वो हमारे बचपने से हो या हमारा काम काज को लेके कुछ भी क्यों ना हो, हर एक वो कष्ट उठाया। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह को क्या कष्ट था। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने भी अपना काम किया है। वो बाय जॉब ही वाज अ कारपेंटर, ही वाज अ मेकर। वो काम करते थे, वो भी चीजें बेच के पैसे कमाया करते थे। और इतना ही नहीं, वो भी वो सारी फिजिकल डिफिकल्टीज से गुजरते थे जो हम और आप गुजरे हैं। और जब उनकी सेवकाई नहीं शुरू हुई थी तो उन्होंने वो सारी चीजें शुरू की, वो सारी चीजों का अनुभव लिया जो मैंने और आपने, जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। और यहाँ पे जब लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
हमें एक पुत्र दे दिया गया। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। वो एक बालक ने पूरी की पूरी कायनात बदल दी। वो एक बालक ने पूरा संसार बदल दिया हमारे लिए। और वो एक पुत्र ने जो पैदा हुआ, जो हमें दिया गया था, वो जो पुत्र हमें स्वर्ग से मिला था, उसकी वैल्यू जब वो उस वक्त था तो लोगों ने नहीं की। लोग नहीं समझ पाए कि क्या है ये एग्जैक्टली, अपने आप को क्यों ऐसे बताते हैं, ये कौन है जो चंगा कर रहे हैं, ये कौन है जो अंधों को आंखें दे रहे हैं, ये कौन है जो लंगड़ों को चला रहे हैं, ये कौन है जो इतने सालों के रोगियों को झट से चंगा कर दे रहे हैं, ये कौन है जिनके कहने से समुद्र में जो तूफान उठा है वो थम जाता है। लोग नहीं पहचान पाए थे, उस पुत्र को नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि वो उसको एक बालक की नजर से देख रहे थे। आज भी हम और आप भी उस पुत्र को नहीं पहचानते, क्योंकि हम उसे आज एक बालक के रूप में देख रहे हैं। उसे एक बालक के रूप में ना देखें। वो पुत्र है, वो खास पुत्र है, वो इकलौता पुत्र है जिसके जैसा कोई नहीं। आज हमने और आपने भी यीशु मसीह को एक जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। क्यों हमने उसे एक जनरल कैटेगरी में डाला है? क्यों हम इतना ज्यादा जनरलाइज करते हैं? ओह जीसस, जीसस, ओह जीसस, जीसस। नहीं, आपको ये नहीं करना है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ लोगों को कि वो बोलते हैं ओह यार जीसस से प्रे किया था ना यार, और या कई बार लोग कहते हैं अच्छा क्यों ऐसे क्यों आप बोल रहे हो? जब कोई इकलौती चीज होती है तो हमें वो बात करने में हमारे दिखता है। जब हम अपने फैमिली मेंबर के बारे में किसी को बताते हैं तो हम कभी ऐसे नहीं कहते कि यार मेरे जो वो है उन्होंने ऐसे किया था। नहीं, हम खुश होके बताते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं। अगर हमारे घर में किसी ने कुछ अच्छा किया, अगर आपके बच्चे कोई अच्छा काम करके आते हैं तो आप एक्साइटेड होके सबको बताते हैं। आपको पता है हमारे बच्चे का ये हुआ है, आपको पता है मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिला, आपको पता है मेरी वाइफ कितना अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में। हम खुश होके बताते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग यीशु मसीह का नाम कुछ गलत होता है, ओह जीसस ये क्या कर दिया, ओह नो, या ओह क्राइस्ट। मैंने अक्सर देखा है लोगों को they take his name in vain. Don't take his name in vain. Take his name in joy. Take his name in every situation. Not when you mess up, but when you also do good. कई बार लोग ऐसे ही करते हैं। कई बार हम इतना ज्यादा कैटेगराइज कर देते हैं ना कि हाँ ठीक है यीशु मसीह, नहीं वो ठीक नहीं है, वो यीशु मसीह है। That's the most important aspect of our lives. And उससे ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए। और जब इसके आगे हम देखते हैं कि और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, वो कौन सी प्रभुता उसके कंधे पर है? हम अक्सर सोचते हैं कि उसके ऊपर तो खाली स्वर्ग राज्य नहीं, वो हर एक चीज पे प्रभुता करता है। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है कि अच्छा यीशु मसीह का राज तो सिर्फ स्वर्ग तक है, पृथ्वी पे तो शैतान का नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह चाहे तो वो एक सेकंड में सब खत्म कर सकता है। तो प्रभुता किसके हाथ में हुई? अगर वो नहीं खत्म कर रहे हैं, अगर वो नहीं सब एक झटके में नाश कर रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि उनके हाथों में चीजें नहीं है। उनके हाथों में वो सारा कंट्रोल, वो सारा पावर है, वो सब उनके हाथों में ही है। प्रभुता उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पे करी है। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही उनके अंडर है। अगर उनकी मर्जी ना हो तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। उनकी मर्जी ना हो तो ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो नहीं हो सकता है। वो हर एक चीज परमेश्वर की मर्जी से ही होती है। इट्स ऑल बिकॉज जीसस वांट्स इट। इट्स ऑल बिकॉज इट्स इन द प्लान ऑफ जीसस। और इसके आगे जब देखते हैं कि उसका नाम अद्भुत होगा। आपको पता है हम अक्सर क्या सुनते हैं कि हाँ यीशु मसीह का नाम अद्भुत है, हाँ यीशु मसीह। आपको अगर ट्राई करना है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मान लीजिए बहुत दर्द में, बेहद तकलीफ में, या आप बेहद परेशान हैं, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ उसका नाम सच्चे मन से लें। आप देखेंगे कि आपको राहत मिलेगी, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये मैंने अपने लाइफ में किया है। मैंने हर बार किया। मुझे कुछ जब ऐसा होता है ना कि आप प्रेयर नहीं कर पाते हो, जब ऐसा लगता है ना कि नहीं आप इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हो, आप नहीं प्रे कर पाते हो, तो अक्सर समझ नहीं आता हम क्या करें। व्हाट आई डू इज मैं बैठती हूँ और मैं सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेती हूँ, कुछ नहीं, जस्ट जीसस जीसस जीसस, एंड इट हेल्प्स। जब उसके नाम में इतनी सामर्थ्य है,
जब आप सिर्फ उसका नाम ही लेते हैं वो अद्भुत कार्य होने लगते हैं, बिकॉज वो नाम एक अद्भुत नाम है, वो नाम युक्ति करने वाला नाम है, उस नाम में इतनी सामर्थ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारा वो माइटी गॉड है, वो हमारे लिए सब कर सकता है, वो हमारा पराक्रमी परमेश्वर है, वो हमारा अनंत काल का पिता है। हमारे माँ बाप आज हैं, शायद कल ना हो, लेकिन वो पिता हमेशा हमारे साथ है। अक्सर हम कहते हैं कि नहीं, माँ बाप कैसे छोड़ सकते। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें 2 साल के उम्र में छोड़ दिया, लेकिन आपको पता है वो परमेश्वर आपको 2 साल या 200 साल तक कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा वो परमेश्वर आपको, क्योंकि वो हमेशा का परमेश्वर है, वो हमेशा का पिता है। वो हमेशा अपने आप को पिता पहले कहते हैं, वो अब्बा है हमारे, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। और खास तौर से जो आखिरी बात है इस आयत में जो लिखी है कि वो शांति का राजकुमार है। चाहे आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर उसकी शांति आपके जीवन में बसती है, तो सब कुछ आसान है, सब कुछ खूबसूरत लगता है जब वो शांति आपके जीवन में है। बस आज हमें खुद से सवाल पूछना, क्या वो शांति आपके जीवन में है? कई बार लोग कहते हैं कि हाँ हमने सब किया, बस वो शांति नहीं। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद हर रविवार कलीसिया में तो बैठे हों, हर सुबह उठ के वो दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो शांति मिसिंग है। वो शांति क्यों मिसिंग है? शायद आप ये सारे काम तो कर रहे हो, पर आपने यीशु मसीह को अंदर नहीं बुलाया। आज जरूरत है उस शख्स को पुत्र के रूप में देखें, बालक के रूप में मत देखें। जब हम उसे पुत्र के रूप में देखेंगे तो हम उसकी अहमियत अपने आप समझ जाएंगे। और ये जो क्रिसमस सीजन है, इसमें मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग रियलाइज करें उस सैक्रिफाइस को जो परमेश्वर ने किया। ये जो क्रिसमस सीजन है, इट्स अ सीजन ऑफ लव। इससे खूबसूरत प्रेम और क्या ही हो सकता है कि उसने अपना सब कुछ छोड़ के हमारे लिए आ गया ताकि हम बच जाएं। And not just me, not just my family, not just you, but everybody on this earth. चाहे वो लोग पैदा हुए भी थे उस समय या नहीं, जैसे हम और आप हैं, उस समय हम नहीं थे, हम अभी हैं, लेकिन हमारे लिए भी उसने किया है। तो आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। खास तौर से पिता आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए। और परमेश्वर, जो भी परमेश्वर आज हमने आपके वचन से सीखा पिता, कि भले ही हमारे बीच में एक बालक ने जन्म लिया, बट हमें एक पुत्र मिला। हम उस पुत्र के लिए, उस बलिदान के लिए पिता, उस प्रेम के लिए, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने हम सबको जिस प्रकार से इतनी खूबसूरती से संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, हर खतरों से, हर मुसीबतों से जो आपने हमें बचा के रखा पिता, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं खास तौर से मांगती हूँ परमेश्वर, हमारे सभी परमेश्वर परिवारजनों पे आपका लहू लगाती हूँ, हमारे घरों पे आपका लहू लगाते पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जब जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, हम सभी लोगों पे आपका लहू लगाते पिता। यदि कोई भी परमेश्वर किसी भी बात से व्याकुल है, किसी बात से परेशान है, अशांत है, हम आपकी शांति को मांगते पिता, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है। यीशु मसीह आप शांति के राजकुमार है, हम आपकी शांति को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है, कोई किसी पीड़ा से जूझ रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी शिफा अभी और इसी वक्त उन लोगों के अंदर घुसे, अभी इसी वक्त। और हर वो दुष्शक्ति को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, एंड वी सेंड यू बैक टू हेल एंड नेवर एवर कम बैक अगेन। हम प्रार्थना करते हैं इस आने वाले पूरे हफ्ते के लिए, जब हम अपना हफ्ता गुजारते हैं, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Have a great week ahead and Merry Christmas.